और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम गायत्री रामायण के 11वें श्लोक से आगे के श्लोकों का भावार्थ जानेंगे। 11वां श्लोक है, देश कालो वजस्वाद शम पापः प्रिया प्रिये सुख दुख सह काले सुग्रीव वशगो भव। किष्किंधा कांड का ये श्लोक है। इसका भावार्थ है कि देश काल को समझो, प्रिय अप्रिय को तथा सुख दुख को सहकर सुग्रीव के अधीन रहो। मनुष्य जैसी स्थिति चाहता है, जैसी कामनाएं और इच्छा करता है, वैसी उसे प्राप्त हो जाए, ये आवश्यक नहीं। देश काल की विचित्रता के कारण, प्रारब्ध के कारण कभी कभी मनुष्य को ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है जो असुविधाजनक एवं कष्टकारक होती हैं। ऐसी स्थिति को धैर्यपूर्वक सहन करते हुए उससे मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रिय अप्रिय में, सुख दुख में मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, वरन मन को एक रस कर अपनी मानसिक स्वस्थता का परिचय देना चाहिए। 12वां श्लोक है, वंदित व्यास ततः सिद्धस्तपसा वीत कल्मषाः पृष्ठव्या चापी सीतायाः प्रवर्ति विनयान्वितेः। इसका अर्थ है निष्पाप सिद्ध तपस्वियों को प्रणाम करना और उनसे विनय पूर्वक सीता का पता पूछना। आत्मज्ञान की शिक्षा हर किसी से ग्रहण नहीं करनी चाहिए। गुरु चाहे जिसे नहीं बनाना चाहिए, वरन पहले ये देख लेना चाहिए कि आत्मज्ञान का शिक्षक 3 गुणों से संपन्न है या नहीं। पहला है निष्पाप, दूसरा है अनुभवी एवं सफलता प्राप्त और तीसरा है तपस्वी। जिसमें ये 3 गुण हो वे आध्यात्मिक शिक्षा देने के अधिकारी हो सकते हैं। पापात्मा, अनुभवहीन तथा भोगपरायण व्यक्ति चाहे कितने ही चतुर्वक्ता एवं पंडित क्यों ना हो, उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में पथभ्रष्ट किए जाने का, ठगे जाने का खतरा रहता है। विश्वसनीय पथ प्रदर्शक प्राप्त होने पर उसे प्रणाम करके विनय पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। इस प्रकार उचित जिज्ञासा के साथ शिष्टाचार और शिष्य भाव से पूछे जाने पर अधिकारी गुरु उचित पथ प्रदर्शन करते हैं। इस श्लोक में आत्मज्ञानी गुरु के लक्षण और शिष्य की पूछने की शैली का आधार बताया गया है। 13वां श्लोक है, निर्जित्य पुरीम लंकाम श्रेष्ठाम ताम काम रूपिणीम विक्रमेण महातेजा हनुमान कपि सत्तमः। सुंदरकांड का ये श्लोक है। इसका अर्थ है, कपि श्रेष्ठ महातेजस्वी हनुमान ने पराक्रम से काम रूपिणी लंका को जीता। काम वासना रूपी लंका देखने में बड़ी लुभावनी स्वर्णकांत नयनाभिराम मालूम देती है। उसे जीतना कठिन प्रतीत होता है। इस कामना रूपी स्वर्ण लंका में असुर कुल आनंद पूर्वक निवास करता है। सब असुर आंतरिक शत्रु तब तक सुरक्षित हैं जब तक उनकी काम वासना रूपी लंका का दुर्ग सुरक्षित है। इस रहस्य को समझते हुए हनुमान जी ने इस असुरपुरी को जीतना आवश्यक समझा और अपने पराक्रम से, ब्रह्मचर्य से, शील सदाचार एवं संयम से उस काम वासना रूपी लंका को जीता। असुरक्षा को परास्त करना है तो काम वासना को जीतना आवश्यक है। ये विजय ब्रह्मचर्य द्वारा ही संभव है। हनुमान जी की भांति हम सबको वासना रूपणी लंका जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गायत्री रामायण का अगला श्लोक है, धन्या देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्च परम श्रेयः मम पश्यन्ति ये वीरम रामम राजीव लोचनम। सुंदरकांड का ये श्लोक है। इसका अर्थ है, देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा ऋषिगण धन्य हैं जो मेरे राजीव लोचन वीर राम को देखते हैं। वे लोग धन्य हैं जो परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा सबके निकट है, सबके भीतर है, चारों ओर है, उससे 1 इंच भूमि भी खाली नहीं है। फिर भी मायाग्रस्त लोग उसे देख नहीं पाते। समझते हैं कि ना जाने परमात्मा मुझ में कितनी दूर है, ना जाने उसे प्राप्त करना, उसके दर्शन करना कितना कठिन है। ये अपनी अंधी आंखों से ईश्वर को नहीं देखते और बुराइयों में डूबे रहते हैं। जिनके दिव्य नेत्र खुल गए हैं उनको अपने भीतर बाहर चारों ओर जर्रे जर्रे में परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। इस दिव्य झांकी से उनका अंतःकरण तृप्त हो जाता है और सात्विक कर्म स्वभावों की कस्तूरी जैसी महक उनके भीतर उठती रहती है। दिव्यदर्शी व्यक्तियों को
देव गंधर्व सिद्ध ऋषि की पदवी देते हुए इस श्लोक में उनकी सराहना की है और उन्हें धन्य कहा है। 15वां श्लोक है, मंगलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्म महाकपिः उपतस्थे विशालाक्षी प्रत्या हव्य वाहनम। इसका अर्थ है, वे उस समय की कपि का मंगल करती थी, इसलिए विशालाक्षी सीता ने अग्नि की स्तुति की। मंगल कामना के लिए अग्नि पूजा की वैदिक रीति प्रसिद्ध है। अग्निहोत्र होम यज्ञ के साथ जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे सदा सत्परिणाम उपस्थित करते हैं। यज्ञों की महिमा असाधारण है। उनके द्वारा रोग मुक्ति, वर्षा, पुत्र प्राप्ति तथा विविध कामनाओं की पूर्ति से लेकर आत्म शुद्धि तक होती है। दूसरों के मंगल अमंगल का विधान भी अग्नि पूजा द्वारा होना शक्य है। अग्नि जीवन शक्ति को भी कहते हैं। जीवन शक्ति की वृद्धि से मंगल का होना तो प्रत्यक्ष ही है। जिसमें पर्याप्त मात्रा में उष्णता है, तेजस्विता है, उसका हर प्रकार से मंगल ही होगा। क्रिया शक्ति की मात्रा में वृद्धि होने से उनके कार्य सहज ही सफल और सुलभ हो जाते हैं। 16वां श्लोक है, हितम महा मृदुः हेतु संहितम व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमम निशम्य तद वाक्य मुप स्थिर ज्वरः प्रसंग वानुत्तर में तद ब्रवीत। युद्धकांड का ये श्लोक है। इसका अर्थ है, तीनों कालों में हितकारी, सप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त विभीषण के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, इन व्यक्तियों को इस बात से प्रयोजन नहीं रहता कि क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या कल्याणकारक है और क्या अकल्याणकारक। उन्हें तो अपना अहंकार, अपना स्वार्थ सर्वोपरि प्रतीत होता है। उनकी जो अपनी सनक होती है उसके अतिरिक्त और किसी बात को वे सुनना नहीं चाहते। रावण पर विभीषण के हितकारी, सप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त वचनों का भी कुछ अच्छा प्रभाव नहीं हुआ, वरन उल्टा कुपित होकर प्रत्युत्तर देने लगा। अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे की लोकोक्ति को इस श्लोक में नीति वचन के रूप में समझाया है। जो लोग मदोन्मत्त हो रहे हैं वे दूसरों की उचित बात को भी नहीं समझते। उनको समझाने का रास्ता दूसरा है। 17वां श्लोक है, धर्मात्मा राक्षस श्रेष्ठः संप्राप्तो अयम विभीषणः लंकेश्वर्य मिदम श्रीमान ध्रुवम प्रापोन्त्य कंटकम। इस श्लोक का भावार्थ है, राक्षस श्रेष्ठ धर्मात्मा विभीषण आ रहे हैं। वे ही लंका के शत्रुहीन राज्य का उपयोग करेंगे। शासक चाहे परिवार का हो, वैभव युक्त हो, राज्य का हो, आमतौर से उसके विरोधी बहुत रहते हैं, परंतु वे लोग इसके अपवाद रहते हैं जो धर्मात्मा हैं, जिनका दृष्टिकोण निष्पक्ष है, जो न्याय को, उदारता को सर्वोपरि स्थान देते हैं। ऐसे मनुष्य उत्तरदायित्व, नेतृत्व, शासन और न्याय की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए भी किसी के शत्रु नहीं बनते। विभीषण की भांति न्यायपूर्ण दृष्टि रखकर हम सर्वप्रिय रह सकते हैं और उनके हृदयों पर शासन कर सकते हैं। तो ये है गायत्री रामायण के श्लोकों का भावार्थ। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि